अच्छा, जो आज हम टॉपिक देख रहे हैं वो हैश टेबल्स को देख रहे हैं कि हैश टेबल्स यानी कि हैश टेबल हम क्यों यूज करते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में हमें इसकी समझ आ जाएगी कि बाकी जो टेक्निक्स हैं उनको उनको भी हम यूज करते रहे सर्चिंग सॉर्टिंग के लिए। तो अगर हम हैश टेबल्स यूज करते हैं तो उसमें सर्च जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो किस तरीके से यानी कि जो हमारी कम्प्लेक्सिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसको हम देखते हैं आज। हैश टेबल इज ए डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स डेटा इन एन एसोसिएटिव मैनर। In a hash table, data is stored in an array format where each data value has its own unique index value. यानी कि हैश टेबल में क्या होता है कि हर जो डेटा एलिमेंट होता है ना उसकी कुछ ना कुछ हर एक की यूनिक इंडेक्स वैल्यू होती है, जिससे यानी कि जो हमारी सर्चिंग होती है वो थोड़ी इजी हो जाती है। इससे पहले हमने बाइनरी सर्च को भी देखा है या फिर हमारी जो सर्च थी लीनियर सर्च थी उसको भी हमने देखा कि उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है लीनियर सर्च में। तो यानी कि हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को सर्चिंग के दौरान किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। Access of data becomes very fast if we know the index of the desired data. यानी कि जो हमारा डेटा होगा उसको सर्च करने में बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगा जब हमें इंडेक्स का पता होगा कि डिजायर्ड इंडेक्स क्या है जिसके जरिए हम सर्च कर सकते हैं। तो इस हैश टेबल को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जब हम देखेंगे कि हैश टेबल जो बेसिक हैश टेबल है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए जिस वजह से फिर हैश टेबल को भी इम्प्रूव करना पड़ा। वैसे तो बहुत अच्छी टेक्निक है ये, लेकिन जो सिंपल हमारी हैश टेबल होती है उसमें फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, स्पेस के प्रॉब्लम्स आ गए जिस वजह से फिर अगर सर्चिंग करनी है तो उसके भी काफी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कभी स्पेस का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी हमारी टाइम का प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको भी हम आज सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। Thus it becomes a data structure in which insertion and search operations are very fast irrespective of the size of the data. Hash tables uses an array as a storage medium and uses hash techniques to generate an index where an element is to be inserted or is to be located from. यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एग्जांपल है हमारी लीनियर सर्च की और बाइनरी सर्च की। लीनियर सर्च में क्या होता है, लीनियरली हम जो है वो सर्च करते करते अगर हमने 10 को यहाँ पे देखना है तो 10 को देखने के लिए हमें हर इंडेक्स को यानी कि 10 दफा हमें सर्च करनी पड़ेगी। यानी कि n एलिमेंट्स हैं तो जो हमारा कम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो O ऑफ n ही होगी क्योंकि हमने n एलिमेंट्स को सर्च करना है। हमें इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो जो बाइनरी सर्च होती है वो O log n क्यों होती है, क्योंकि हमने अगर 10 को सर्च करना है उसमें हमने उसका मिड फाइंड करना है और मिड फाइंड करने के बाद हमने देखना है कि 10 7 से बड़ा है तो इसका मतलब है हम जो पीछे वाली जो इंडेक्स होंगे हमारे उनको हम डिस्कार्ड कर लेंगे, बल्कि 7 तक हम डिस्कार्ड कर लेंगे। तो जो हमारा न्यू लोअर बाउंड एलिमेंट बनेगा वो 8 बनेगा और हायर 15 होगा। और उसमें से जो अगर ये 10 ही 7 ही अगर आ जाता है, उसका मिड आ जाता है, तो हम 7 को ही कहेंगे ये हमारा सर्चिंग रिक्वायर्ड एलिमेंट है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में जो सेकंड टाइम जो इंडेक्स हमारा बनेगा वो 7 ही बनेगा। तो यानी कि यहाँ पे 2 अटेम्प्ट्स में हमें रिजल्ट्स मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड एंड कंकेयर रूल हम अप्लाई कर रहे हैं कि हम अपनी एरे को हाफ कर रहे हैं फिर उसको फिर हाफ कर रहे हैं। और लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, हम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हमें सर्च करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं इससे पहले जो हमने सर्चिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं। अब लीनियर वर्सेस बाइनरी सर्च। In linear search, we have a list in random order.
लीनियर सर्च में हमारे पास ये चीज भी आपको देखनी है कि लीनियर सर्च में हमेशा रैंडम ऑर्डर में आपके पास एलिमेंट्स पड़े होते हैं, सॉर्टेड फॉर्म में नहीं होते, जिस तरह 8 5 12 6। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनरी सर्च में हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में ये एलिमेंट्स होते हैं। But in binary search, the array is in sorted form, but we need to sort it first. हमें पहले sort करना होगा, तभी हम binary search को apply कर सकते हैं. This consumes extra time, but somehow it's better time complexity, which is O log n. यानी कि कुछ बेहतर है, जो हमारी linear search है उससे काफी बेहतर है. O log n जो time complexity है वो हमारी निकलती है. Now we want a time complexity O of n. O of 1. O of n से हम, यानी कि O of n हमारी लीनियर सर्च की है, हम रिड्यूस करके O of log n पे आए हैं बाइनरी सर्च में, तो हम चाहते ये हैं कि हमारी O of 1 आ जाए. So this is the requirement which introduces hashing methods. Hashing methods जो है वो काफी हद तक इस पे यानी कि अमल पैरा होता है कि O of 1 ही हो या इससे थोड़ी बहुत ज्यादा होगी O of 1 से, लेकिन हम नियरली इक्वल टू O of 1 ही जो हमारी सर्चिंग कम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, इसी पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं. अब डायरेक्ट एक्सेस टेबल्स की अगर हम बात करें, ये जो टेक्स्ट है आपकी बुक से ही उठाया गया है कि अगर हम डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं हैश टेबल्स को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपके पास एक सेट है यू का, यहाँ पे जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जिस तरह 2 है 3 है 5 है 8 है, ये हमारी एक्चुअल कीज हैं जिनको हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं हैश टेबल के अंदर. अगर 2 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं 2 पे ही करेंगे, 3 को करना चाह रहे हैं 3 पे ही हो जाएगा, अगर 5 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो 5 पे ही होगा, और 8 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं 8 नंबर इंडेक्स पे ही होगा. लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक प्रॉब्लम आ रहा है. प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये 8 तक एलिमेंट्स हैं, हमारे पास नेक्स्ट 50 आ जाता है, तो 50 को हम कहाँ पे रखेंगे? 50 को तो हमें फिर 50 तक जो स्पेसेस हैं बीच में उनको खाली छोड़ना होगा, और जाके 50 इंडेक्स पे हमने 50 को पुट करना है. तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ जाता है. प्रॉब्लम ये है कि आपकी स्पेस जो कम्प्लेक्सिटी है वो तो ज्यादा हो गई. अगर आप सर्चिंग तो बहुत इजीली कर लेते हैं, अगर आपने 2 को सर्च करना है, आपने किसी चीज को सर्च नहीं करना, 2 इंडेक्स पे चला जाना है. 8 को सर्च करना है, 8 वाले इंडेक्स पे चला जाना है. 50 को सर्च करना है, 50 वाले इंडेक्स पे चला जाना है. लेकिन बीच में 8 से लेके 50 तक जो स्पेस खाली है उसका क्या होगा? तो ये एक जो हमारी, ये समझ लें कि ये जो हमारी बेसिक जो डायरेक्ट एड्रेस टेबल है उसमें कुछ ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिस वजह से हम एक एग्जांपल के जरिए अब देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को, पहले प्रॉब्लम्स क्रिएट किस तरह हो रहे हैं और उनको सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे. We store the elements at the same place in the table where the same index lies. वही बात जो आपकी बुक से उठाई गई है उसी को हमने खुद से एक एग्जांपल लेके हम करना चाह रहे हैं. जिस तरह 8 3 13 6 4 और 10 है, ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो हमने इनको पुट कहाँ पे करना है? एक एरे है हमारे पास जो 0 से लेके 19 तक 14 तक जा रही है फॉर एग्जांपल. तो हमने क्या करना है, इट कुड वेस्ट ए लार्ज मेमोरी इफ वी इंसर्ट 50. चलें यहाँ तक जो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं 10 तक एलिमेंट्स, तो वो किस तरीके से होंगे? 8 को हमने 8 पे रख दिया, 3 को हमने 3 पे तीसरे इंडेक्स पे रख दिया, 13 को चौथे 13 पे ही रखा है, और 6 को 6 पे रखा है, 10 को हमने 10 पे रखा है, 4 को 4 पे. और अगर हम 50 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो 50 को कहाँ पे रखेंगे? हर की को हमने रख दिया है कि 10 वाली जो की थी, 12 वाली जो की थी, हमने उस इंडेक्स पे रख दिया है. अगर 12 हम रख रहे हैं तो 12 को यहाँ पे रख देंगे. लेकिन 50 को रखेंगे तो यहाँ पे 50
के 13 से 50 तक जो स्पेसेस आ रही हैं एरे के अंदर, यानी कि ये एक 1 बाय 1 अगर हम देखना चाहते हैं कि उसी इंडेक्स पे हम रखना चाहते हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि इसमें इसको भी हम देखेंगे कि हम किस तरीके से, अगर 2 आता है तो 2 तो ऑलरेडी मौजूद है, तो हमने जाहिर बात है 2 हमारे पास पहले से मौजूद है, तो ये भी प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें। ये जो हमारी डायरेक्ट एक्सेस टेबल है, तो इसी को हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे, इन्हीं चीजों को। तो 50 को हम रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल स्पेसेस जो होंगी वो हमें बढ़ानी पड़ेंगी, और जब स्पेस बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आता है कि हमारी स्पेस ज्यादा लग रही है हैशिंग के अंदर। अब इस यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं इनको हम की स्पेस कहते हैं, और जिस पे हम पुट करने जा रहे हैं वो हमारी हैश टेबल होती है। The key element which are going to process are in hash space, where we store these elements are in hash table. तो अब हमने जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, h of x is equal to x, यानी कि जो हमारा एलिमेंट होगा h of x होगा वो किसके बराबर होगा, इंडेक्स ऑफ हैश टेबल के बराबर होगा। इंडेक्स ऑफ हैश टेबल इज इक्वल टू द एलिमेंट इन की स्पेस। तो उसी तरीके से जो पिछली हमारी एग्जांपल थी हमने उसमें पुट करना स्टार्ट कर दिया, जो हमारी हैश टेबल है उसमें हम एज इट इज इसको पुट कर लेंगे। अगर सर सेम नंबर आ जाए, जैसे भी ये 3 इंडेक्स पे एक और 3 आ जाए, फिर यही मैंने आपका मैसेज देख लिया था, तो मैंने कहा है कि इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे तो जो हमारी डायरेक्ट हैश टेबल है उसमें तो हम यही कहेंगे कि हमने उसे ऑलरेडी फिल्ड है, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम जो हैश टेबल में ही नेक्स्ट जो टेक्निक्स हैं उनको देखेंगे, तो उनमें हम ये इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं इन चीज़ों को। अगर सेम इंडेक्स पे एक चीज आ जाती है, फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो सेम एलिमेंट नहीं हो सकता, लेकिन मे बी उसका जो इंडेक्स है वो सेम आ रहा हो जिस टेक्निक से हम कर रहे हैं, तो उस इंडेक्स पे हम उस एलिमेंट को किस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पे तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर सेम एलिमेंट आ जाता है तो हमारी इंडेक्स ऑलरेडी बुक है। तो उसके लिए फिर कुछ टेक्निक्स हैं जो इम्प्रूव किया गया है हैश टेबल्स को, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जाके। तो यहाँ पे बात वही है कि 50 को हम इंसर्ट करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, तो 50 के लिए हमें क्या चाहिए कि इफ वी सी द प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शंस, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, दैट इज हमारे पास 2 टाइप्स के फंक्शंस होंगे, एक 1 to 1 h of x is equal to x जो हम कर चुके हैं, एंड मैनी टू 1 जो आप प्रॉब्लम अभी बता रहे हैं, ये मैनी टू 1 वाला प्रॉब्लम है कि एक ही इंडेक्स है उस पे मैनी एलिमेंट्स किस तरीके से आ सकते हैं। जो हमारा पहला जो जिसको हमने डिस्कस किया है, h of x is equal to x which is 1 to 1, h of x is equal to x, लेकिन मैनी टू 1 जो दूसरा हमारा फंक्शन है उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसको हम साइज ऑफ हैश टेबल इज 10 नाउ। हमने 10 क्यों रखा है साइज ऑफ हैश टेबल, हैश फंक्शन जो हमारा जो नेक्स्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, h of x इज इक्वल टू x%10। हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, h of x इज इक्वल टू x, यानी कि जो हैश टेबल के अंदर जिस वैल्यू को हमने पुट करना है हमने की स्पेस के साथ उसको मैच करवाना है।
सेम इंडेक्स सेम एलिमेंट को स्टोर कर सके। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वन टू मेनी आप कह सकते हैं, वो क्या हो सकता है, x% 10 हो सकता है। तो x% 10 साइज ऑफ द हैश टेबल जो हमारा है वो क्या है, x% 10। तो यहाँ पे हमारा साइज जो हैश टेबल का होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जिस तरह हम 50 को अगर पुट करना चाह रहे थे पहले, तो 50 को किस जगह पे पुट करना चाह रहे थे, 50 स्पेसेस 13 से लेके, यानी कि जो 37 प्लेसेस हमने खाली छोड़ के नेक्स्ट प्लेस पे उसको सेट करना था। लेकिन हम जो अब करने जा रहे हैं, हमारा जो हैश टेबल का साइज होगा वो 10 तक रिड्यूस हो गया है। जब हम %10 की बात करते हैं, x% मॉड्यूलो इसको आप बोल सकते हैं, 10 मॉड्यूलस जो होता है h ऑफ x इज इक्वल टू x% 10 हो जाएगा। तो हमारा जो हैश टेबल का साइज बनेगा वो ये बनेगा। अब सर ये फिर रिमाइंडर जो आएगा हमारे पास, यानी अगर वो 10 पे डिवाइड होगा 50 तो वो 0 आएगा, तो क्या हम फिर वो 0 इंडेक्स पे रखेंगे? 0 इंडेक्स पे रखेंगे जी। लेकिन अगर हमारे पास एक ऑलरेडी की स्पेस के अंदर 0 हो तो फिर तो ये मैनी वन वाला केस हो जाएगा सर। तो यही तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वन टू मैनी हम करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले 1 to 1 था। अगर यहाँ पे 0 दोबारा भी आ जाता है, अगर मॉड्यूलो 10 हम करते हैं किसी एलिमेंट के साथ, जिस तरह 3 है, 3 मॉड्यूलो 10 करते हैं तो 3 आता है, और 13 मॉड्यूलो 10 करते हैं तो हमारे पास फिर भी 3 आता है। तो इन चीजों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सर ये So, x को इसको रिपीट कर रहे हैं जी, x जो आपके एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं, जो की स्पेस के अंदर पड़े हो। सर ये मॉड्यूलस सिर्फ 10 से लेंगे? मॉड्यूलस 10 हम ले रहे हैं, बिल्कुल। ओके, इसका फार्मूला है जी, ये फार्मूला है वन टू मेनी जो हम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम आगे जाके देखेंगे, आपको समझ आएगी कि जब हम वन टू मेनी कर रहे हैं उसमें भी काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जिस तरह अभी किसी ने बताया था कि हम सेम अगर उस पर रख रहे हैं, सेम 0 आ रहा है, मॉड्यूलो 3 का भी 0 आ रहा है, 13 का भी 0 आ रहा है, 23 का भी अगर 0 आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है, 3 का भी 3 आ रहा है, 13 का भी 3 आ रहा है, और 23 का भी 3 आ रहा है, तो हम रखेंगे कहाँ पे? हमने सेम स्पेस पे उसको वन टू मेनी तो कर दिया, लेकिन सर्चिंग में काफी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जब हम सर्च करेंगे तो उसका जो टाइम हमें चाहिए है, जिसको हम मीट करना चाह रहे हैं, वो टाइम तो मीट हैश टेबल में भी फिर नहीं हो सकता। यानी कि O(1) से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, लेकिन बट बेटर देन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च आप कह सकते हैं। तो हम उसका भी सोल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड्स आ रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें, वी मैप द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन h ऑफ x इज इक्वल टू x% 10 के थ्रू हम करना चाह रहे हैं। तो जो हमारा फार्मूला बनेगा वो अब क्या बनेगा, h ऑफ x इज इक्वल टू x% साइज। साइज हमारे पास क्या है, 10 है इस हैश टेबल का। मतलब जितनी हमारी एरे की लेंथ होगी, जितनी हमारी एरे की लेंथ होगी। यहाँ पे हम 10 ले रहे हैं तो इसका ठीक है मतलब सर। मॉड्यूलो हम 10 से ही करेंगे। तो ये फार्मूला है बेसिक, आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि 20 भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन काफी सारी बुक्स में एग्जांपल जो ली गई है वो 10 से ही ली गई है। h ऑफ x इज इक्वल टू x% साइज ऑफ द एरे। साइज ऑफ द एरे हमारे पास क्या है, 10 है यहाँ। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स कौन से रखना चाह रहे हैं? हमारी की स्पेस के अंदर 8 पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, 13 पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है, 4 और 10 पड़ा हुआ है। वही एग्जांपल, पिछले वाली जो एग्जांपल है हमने 1 to 1 में जो अप्लाई की थी, उसी को हम नेक्स्ट लेके चल रहे हैं। इसी एग्जांपल को लास्ट तक हम लेके जाएंगे। तो की स्पेस हमारी ये है और हैश टेबल हमारी ये है। तो h ऑफ x इज इक्वल टू x% साइज हमने रखा है, साइज इज इक्वल टू 10। तो हमने 8 मॉड्यूलो 10 8 पे ही आता है, और 3 मॉड्यूलो 10 जब हम करेंगे वो 3 पे ही आता है। लेकिन जब हम तीसरा एलिमेंट पुट करने जा रहे हैं तो फिर क्या होगा,
कि 13 मॉड्यूलो 10 जब हम करेंगे फिर भी 3 आंसर हमारे पास आता है। तो 3 आता है तो यहाँ पे ही पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कोलिजन आ जाता है। इसको हम जो टर्म हैश टेबल में यूज करते हैं वो कोलिजन की करते हैं कि यहाँ पे कोलिजन आ रहा है। तो इस कोलिजन को अब रिमूव करने के लिए, ये तो 1 to many तो आपने बात कर दी है, 1 to 1 वाली तो समझ आ जाती है, उसमें ये भी समझ आ जाती है कि स्पेस हमारी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन 1 to many जो प्रॉब्लम्स है उसमें कोलिजन का प्रॉब्लम जब आ जाता है तो कोलिजन को सॉल्व किस तरह करेंगे। तो कोलिजन के सोल्यूशन के लिए हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं। पहले हम देखते हैं कि कोलिजन होता क्या है। देयर इज वन हिच, टू कीज में हैश टू द सेम स्लॉट, एक ही स्लॉट पे हैश कर रही है। वी कॉल दिस सिचुएशन ए कोलिजन। Fortunately, we have effective techniques for resolving the conflict created by the collisions. हमारे पास ऐसे methods मौजूद हैं जो हमारा जो collision आ रहा है उसको हम resolve कर सकते हैं। Of course, the ideal solution would be to avoid collision altogether. पहले हमारे पास जो ideal solution है वो यही हो सकता है कि हमने collision को avoid करना है। We might try to achieve this goal by choosing a suitable hash function h. One idea is to make h appear to be random, thus avoiding collisions or at least minimizing their number. The very term to hash evoking images of the random mixing and chopping captures the spirit of this approach. यानी कि collision ये होता है कि जब आपकी एक ही एलिमेंट को आप सेम इंडेक्स पे आप पुट करना चाह रहे हैं तो सेम इंडेक्स पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोलिजन आ जाता है, बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है। अब कोलिजन को की रेजोल्यूशन के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड मौजूद हैं। ओपन हैशिंग, जिसको हम चेनिंग कहते हैं, ये आपकी बुक में ये सारे मेथड्स मौजूद हैं। क्लोज्ड हैशिंग, एक ओपन हैशिंग है और एक क्लोज्ड हैशिंग है। ओपन हैशिंग जो है उसमें चेनिंग का कंसेप्ट आ जाता है, और जो क्लोज्ड हैशिंग है उसमें लीनियर प्रोबिंग आ जाता है और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग आ जाता है। तो इस कोलिजन को हम रिमूव पहले करेंगे चेनिंग के मेथड से, और फिर देखेंगे कि चेनिंग का जो मेथड है इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं जिस वजह से हमें जरूरत पड़ी है लीनियर प्रॉब्लम की। और जो लीनियर प्रॉब्लम में जो जरूरत पड़ी है उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हम क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग से हम दूर कर सकते हैं। तो चेनिंग क्या है कि वी एड ए नोड लिंक्ड लिस्ट टू स्टोर द एलिमेंट एट द सेम लोकेशन इन चेन्स। यहाँ पे कुछ चीजें आ जाती हैं, जिस तरह मसलन एरेज का कंसेप्ट है, लिंक लिस्ट का है। ये इसलिए मैंने डेटा स्ट्रक्चर की कुछ चीजें इस बुक में से छोड़ी हैं ताकि ये आपका प्री रेक्विजिट है, आपको खुद ही पढ़नी है ये चीजें, क्योंकि काफी पिछली क्लासेस में भी आप पढ़ते आए हैं कि लिंक लिस्ट किस तरह सेव होती है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, या क्यूज हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे डेटा जो होगा वो लिंक लिस्ट के अंदर सेव होगा। ये जो नोड्स बनेंगी या लिंक लिस्ट बनेगी, की स्पेस हमारे पास क्या है, ये वही है h of x is equal to x% साइज हमारे पास 10 है। तो अब हमने 8 को 8 पे पुट कर दिया, उसकी एक नोड बना दिए। 3 को हमने 3 पे पुट किया, एक नोड बना दिए। अब 13 को हमने, इसका भी मॉड्यूलो जब 10 करते हैं तो क्या आता है आंसर, 3 आता है। तो इसको हमने कहाँ पे सेव किया, इसी के सामने एक नोड बना दी 3 के सामने, जो कि 13 को सेव कर रही है। तो अब हम 6 को 6 पे सेव कर सकते हैं, 4 को 4 पे, और 10 को जो है वो 0 पे ही हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि 10 मॉड्यूलो 10 जो होता है वो 0 आता है। अब यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट्स जो हैं वो पुट कर लिए हैं। 10 को अपनी जगह पे, 3 को, 13 को, 4 को, 6 को और 8 को। इफ वी सर्च 13, यहाँ पे अगर 13 को हम सर्च करने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 13 को सर्च करेंगे तो वही मेथड होगा कि मॉड्यूलो 10 जब हम करेंगे
चेनिंग के कॉन्सेप्ट में वी एड नोड वी if we search 13 can be placed at third location, but if we search for 13 then it could take a more than O of 1 time, but it's better than O log n. यहां पे क्या हो रहा है कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O of 1 से, जब हम सर्च करना चाह रहे हैं 13 को सर्च करेंगे, हम इस पे आएंगे 3 पे आएंगे क्योंकि मॉड्यूलो 10 हो रहा है। हमने पहला O of 1 जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है उस पे हम देखेंगे, वो हम पे तो 3 पड़ा हुआ है, 13 तो नहीं है। तो हमने नेक्स्ट जो होगा उस पे जाना होगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे सर्चिंग के दौरान, जो हमारी चेनिंग का कंसेप्ट है उसमें। तो नेक्स्ट एलिमेंट पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 13 देन इट कुड टेक ए मोर देन O of 1 टाइम, यानी कि O of 1 टाइम से तो हमारा फिर भी ज्यादा हो रहा है, बट इट्स बेटर देन O log n। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बाइनरी सर्च की बात कर रहे हैं कि बाइनरी सर्च से फिर भी बेहतर है काफी हद तक, कि हमारा O of 1 तो नहीं आ रहा, लेकिन O of 1 से कहीं O log n से बहुत कम टाइम हमारा यहाँ पे लग रहा है। लेकिन फिर भी चेनिंग के कॉन्सेप्ट में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को हम, चेनिंग वाले प्रॉब्लम जो हैं उनको हम रिमूव किस तरह करेंगे? जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लीनियर प्रॉबिंग से। लीनियर प्रॉबिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। अब इसमें h of x इज इक्वल टू x% 10, हैश टेबल वही है और हमारे की स्पेस भी वही है, की एलिमेंट्स भी वही हैं। तो प्लेस 3 एट लोकेशन 3 को तो हमने 3 पे पुट कर लिया क्योंकि x 3 मॉड्यूलो 10 आ रहा है, तो उसको हमने सर जी जी सर ये लास्ट में जो हमने वो दूसरा अप्लाई किया, लास्ट मेथड जो भी हमने देखा चेनिंग का, जी जी तो उसके अंदर हमें कौन सा प्रॉब्लम फेस हुआ, काइंडली रिपीट कर दीजिए। अच्छा मैं बताता हूँ। उसके अंदर प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि अब देखें, जब हम सर्च करना चाह रहे हैं, बेसिकली जो हमारा मकसद है हैशिंग का, सर्चिंग का है प्रॉब्लम, उसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। सबसे जो पहली स्लाइड थी आज की, उस पे मैंने 2 चीजें रखी थी, एक लीनियर सर्च को रखा था, इन्हीं की एलिमेंट्स को रखा था, और दूसरे नंबर पे हमने रखा था बाइनरी सर्च को। तो लीनियर सर्च जो आपकी टाइम ले रही थी वो O of n टाइम्स, मैंने डिटेल में बताया था कि अगर आपने 10 को सर्च करना है तो आपने लास्ट एलिमेंट, लास्ट जो इंडेक्स होगा उस तक 1 by 1 करते करते लूप, फॉर लूप लगाते हैं अगर प्रोग्रामिंग के जरिए जाना चाहते हैं, तो +1 उसमें इंडेक्स में क्या होता रहेगा, इजाफा होता रहेगा हर आइट्रेशन पे। तो आप 10 आइट्रेशन में वहां पे पहुंच जाएंगे, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो O of n आएगी। लेकिन जब आप बाइनरी सर्च की बात करते हैं तो बाइनरी सर्च में वो हाफ कर देता है उसको, यानी कि डिवाइड एंड कॉन्कर जो हमारा रूल है उस पे ही बाइनरी सर्च काम कर रहा होता है, तो डिवाइड कर देगा उसको 2 में। तो पिछला जो हिस्सा होगा जिसमें एलिमेंट नहीं है उसको डिस्कार्ड कर देगा, और नेक्स्ट जो होगा उसको भी दो हाफ में कन्वर्ट कर देगा। तो अब वहां पे प्रॉब्लम्स क्या आ रहे थे कि हमारा जो टाइम था वो O of n ले रहा था, O of log n ले रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो टाइम है उसको हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमने हैश टेबल की बात की है तो उसमें सर्चिंग का टाइम, तो जो हमने पहली टेक्निक यूज की थी जो कि डायरेक्ट हैशिंग की टेक्निक थी, उसमें क्या था कि उसमें डायरेक्ट हम पुट तो कर रहे थे चीजें, लेकिन वो चीजें क्या हो रही थी, अगर हमारे पास 13 एलिमेंट के बाद डायरेक्ट हम 50 पे जाना चाहते हैं तो 50 को सर्चिंग टेक्निक तो O of 1 ही हमें दे रही थी। उसमें जब हम सर्च कर रहे थे तो उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी वो O of 1 आ रही थी, लेकिन हमें जो प्रॉब्लम फेस हुआ वहां पे वो स्पेस का प्रॉब्लम फेस हुआ। स्पेस हमारी वैसे जाया हो रही है, तो इसलिए हमने जो 1 to 1 वाली टेक्निक थी उसको हट के, जहां पे स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा था, सर्चिंग में तो O of 1 आ रहा था लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ज्यादा आ रही थी, तो फिर हम किस पे आए, हम आए हैं 1 to many जो टेक्निक है उस पे आए। तो 1 to many में जो हमने पहले डिस्कस की, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है चेनिंग का,
तो चेनिंग में हमें जो प्रॉब्लम्स फेस हुए, यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, स्पेस आपकी बहुत कम लग रही है। अगर 50 को पुट करना है तो 50 भी 0 पे ही आएगा, क्योंकि मॉड्यूलो 10 जब आप करेंगे तो 0 आएगा, तो 50 आपका यहाँ पे आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जब आप सर्च करना चाह रहे हैं, अगर 3 को सर्च करना चाह रहे हैं तो 3 पे जाएंगे आप, और 3 के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट O ऑफ 1 पे तो आपकी कम्प्लेक्सिटी ये आ रही है, और O ऑफ यानी कि जो दूसरी होगी वो O ऑफ 2 होगी, जाहिर बात है। O ऑफ 1 से हमारी जो टाइम जो ले रहा है, ये चेनिंग का जो प्रॉब्लम है, चेनिंग का जो मेथड है, वो O ऑफ 1 से टाइम हमारा ज्यादा ले रहा है, उसको हम बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बेहतर है O ऑफ log n से, जब हम बाइनरी सर्च की बात करते हैं तो उससे काफी हद तक बेहतर है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे सर्चिंग का आ रहा है, जो आप पूछना चाह रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो टेक्निक है, अभी हम लीनियर प्रॉब्लम की तरफ आ रहे हैं। लीनियर प्रॉब्लम में भी ये प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, कोलिजन से अवॉइड कर रहे हैं कि कोलिजन को हमने किस तरीके से रोकना है। एक तो हमने वो करके देख लिया, और अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए लीनियर प्रॉब्लम जो टेक्निक है उसको हम देख रहे हैं कि प्लेस 3 एट लोकेशन 3 एंड for 13 modulo 10 is equal to 3. We see the next empty location and put at location 4. हमने क्या करना है, हमने एलिमेंट 3 अगर यहाँ पे स्पेस जो है वो क्या है, खाली नहीं है, तो हमने नेक्स्ट स्पेस पे क्या कर देना है, 4 पे 13 को हमने सेट कर देना है। लेकिन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ रहा है, जब हम सर्चिंग करेंगे तो 3 को सर्च करेंगे, या अगर हम 4 को पुट करना चाह रहे हैं तो 4 को कहां पे करेंगे, क्योंकि नीचे 4 भी आ रहा है, 4 पे आएंगे, उस पे तो एलिमेंट पड़ा होगा। तो इस टेक्निक में क्या होता है, कुछ जो नेक्स्ट खाली स्पेस होती है उस पे हम उस एलिमेंट को, जिसको हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, वो नेक्स्ट जो खाली स्पेस होगी उस पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। इसको हम मैथमेटिकली अगर देखें तो मैथमेटिकली क्या होगा कि h ऑफ x इज इक्वल टू x% साइज। क्या बन रहा है, h ऑफ x इज इक्वल टू x% साइज, h डैश ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ x प्लस f ऑफ i% साइज। f ऑफ i क्या है हमारे पास, f ऑफ i इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 0 1 2 3, यानी कि ये चीज, ये जो आपकी हैश टेबल है, इसको f ऑफ जो i है वो डिनोट कर रही है। तो अब हम अगर 13 को पुट करना चाह रहे हैं तो इस फार्मूला के अंदर h डैश ऑफ 13 पुट करेंगे, तो h ऑफ x हमारे पास क्या आ रहा है, h ऑफ 13 आ रहा है, प्लस f ऑफ i क्या आ रहा है, %10, f ऑफ i क्या आ रहा है, f ऑफ i जो हमारा है, सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे। तो 0 इसके अंदर जब पुट किया, f ऑफ 0 पुट किया तो %10 किया, तो फिर क्या आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है। क्यों, क्योंकि 13 को हम सर्च कर रहे हैं, तो h ऑफ 13 क्या होगा, 13 प्लस f ऑफ 0 क्या होगा, 0 %10, 13 प्लस 0 13 ही हो गया, %10 किया तो हमारे पास मॉड्यूलो जो आएगा वो 3 आएगा। सर ये सर ये f ऑफ i जोन सा है, ये इसकी क्या कहते हैं, एरे का वो है, इंडेक्सेस है, एरे के इंडेक्स आप समझ लो, यानी कि जिसको हम प्लस करना चाह रहे हैं इसके साथ। ठीक है सर। ये जो 3 आ रहा है तो उधर ऑलरेडी हमारी वैल्यू पड़ी है, तो इसलिए क्योंकि फिर हम उसमें जब 1 हम पुट करेंगे। f ऑफ, पहले हम क्या देखेंगे, f ऑफ 0 को देखेंगे। f ऑफ 0 अगर हम करें तो फिर अगर 0 ऐड करें 13 के अंदर तो फिर क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। लेकिन 3 पे तो 3 पड़ा हुआ है, ऑलरेडी वैल्यू पड़ी, ठीक है सर। तो हम h ऑफ 13 जब हम कर रहे हैं, h डैश ऑफ 13 इज इक्वल टू h ऑफ 13 प्लस f ऑफ 1% 10।
तो h ऑफ 13 प्लस f ऑफ 1 हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 हो जाएगा। पहले 0 था, अब 1 हो जाएगा, क्योंकि उसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो h ऑफ 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, परसेंट 10, 4 आंसर। सर जी सर f1 की वैल्यू लिखनी है या इंडेक्स की, मतलब इंक्रीमेंट लिखना है? इंक्रीमेंट लिखना है इंडेक्स का, क्योंकि f ऑफ i हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 तक जा रहा है। अगर हमारे पास 0 पे i की वैल्यू जब 0 होगी, उस पे अगर खाली नहीं है जगह, तो हम 1 पे चेक करेंगे। 1 यानी कि नेक्स्ट खाली स्पेस को हम चेक करना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे 13 की जगह मैं 23 पुट करना चाह रहा हूँ, 13 तो हमने नेक्स्ट 4 पे पुट कर दिया है। अब दोबारा क्या आता है, दोबारा 23 अगर आ जाता है, तो 23 को 10 के साथ जब मॉड्यूलस करेंगे तो फिर भी 3 आ रहा है, तो हम 0 के साथ करेंगे, 3 पे तो ऑलरेडी 3 पड़ा हुआ है, फिर 1 के साथ करेंगे, फोर्थ लोकेशन पे तो 13 पड़ा हुआ है, फिर हम किसके साथ करेंगे, f ऑफ 13 प्लस f ऑफ 2 के साथ करेंगे। तो 2 पे जब आएगा तो वो नेक्स्ट लोकेशन जो हमारी होगी वो 5 आएगी। तो इसमें हमारा जो ये डाटा पड़ा हुआ है, इसमें तो पहले भी 4 है,